अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं हक बोल न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, मियाँ वकास बॉक्सर साहब, पीपल्स पार्टी से और तजिया कार भी हैं। और आज हम इनसे कुछ बड़े अहम सवालात हैं, उस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जो ख़ास तौर पर इस वक्त पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा फ़िज़ा जो है वो बुलंद हो चुकी है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं वो उसकी धांधली के मुतल्लक, तो अब तो अमेरिका तक भी ये बात जा पहुंची है, तो क्या कहते हैं आप? जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे 2008 में इलेक्शन हुए तब भी धांधली हुई, 2013 के इलेक्शनों में भी धांधली हुई और 2018 में भी सुना है कि जी बहुत ज़्यादा धांधली हुई। लेकिन जो 2024 में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन को किसी की समझ में नहीं आ रहे कि ये इलेक्शन है क्या है। ये तो बिल्कुल फजूल पैसे लोगों ने ज़ाया किए हैं, जिन्होंने इलेक्शनों पे पैसे लगाए इतने ज़्यादा। ये पहले से ही सिलेक्ट किए जा चुके थे भी, जिन्होंने जीतना था। विनर कैंडिडेट भी एक तरफ थे और लूज़र एक तरफ थे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये तो बदतरीन धांधली हुई है। पहले भी धांधलियाँ होती नहीं हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना जैसा कि इस दफ़ा ये तो पूरा रिकॉर्ड कायम कर दिया है धांधली में। यानी कि हारे हुए भी कह रहे थे सानू यकीन नहीं आ रहा कि जीत गए कि हार गए। ये पूरा वो जो मिसाल है ना पंजाबी की, पूरा ये तो खोता ही खूह में डाल दिया है। ये वाला ये सिस्टम हुआ है। हाँ जी, 2024 में वो अब तो अमेरिका ने भी ये पाकिस्तान को तजवीज़ पेश की है कि इसके मुतल्लक जो है वो गौर व फिक्र किया जाए और बाकायदा इसके ऊपर फ़ैसला किया जाए कि क्या आया कि वाकई जो है वो धांधली, बाकायदा इसमें वोटिंग भी हुई है। जी, वोटिंग भी हुई है, धांधली भी हुई है, लेकिन हमको ये अमेरिका के मुतहत तो नहीं है कि हम उनको जवाब दें होंगे कि भी हमने धांधली की है। ठीक है भी की है तो की है। ऐसे नहीं चढ़ रहा। हाँ जी, हमने नहीं बात आना, हमने धांधली करनी है। हमने पाकिस्तान का नाम रोशन ऐसे ही करते हैं जैसा कि पाकिस्तान का नाम रोशन, कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा था। इन्होंने कहा क्यों नहीं लिया जा रहा। तो ये इतने बड़े जो यानी कि नेगेटिव तरीके से नाम रोशन किया है इन्होंने। जी, नेगेटिव तरीके से पाकिस्तान का नाम फुल रोशन है पूरी दुनिया में पता है कि कैसे इंतखाबात हुए हैं। सब जानते हैं कि कितनी धांधली हुई है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती मियाँ साहब कि इतने बड़े केसेस यहाँ पर नाज़रीन, हमने देखा कि एक अगर बंदा 2000 रुपये में पकड़ा जाए या 5-10 हज़ार रुपये का फ्रॉड करता हुआ पकड़ा जाए तो उसका बेड़ा गर्क कर देते पुलिस वाले। तो इतने बड़े अरबों के फ्रॉड और वो भी 0-0 हो गए, ये क्या सीन है? जी, ये हुकूमत लेवल पे होते हैं। जैसे कि इमरान खान साहब कहते रहे हैं, 3 साल कहते रहे हैं, मैं मतलब साबित हो गए हैं, पनामा भी निकल आया है, केसेस इनके इतने अरब के ये चीज़ें लेके गए, इतने अरब की, ये अरबों की बातें होती हैं, लेकिन रिज़ल्ट उसका बाद में माइनस हो जाता है। ये नहीं समझ आती इनमें सच्चा कौन है झूठा कौन है। आप वैसे क्या इसके ऊपर नज़रिया रखते हैं? जी, मैं तो ये नज़रिया रखता हूँ कि जब तक ये आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने देखें आप कैसे नून लीग को अंदरों में कैद कर दिया, सज़ाएँ दे दी, जेलों में भेज दिया, इल्ज़ाम लगा दिए। जैसे आप देखेंगे राना सनाउल्लाह पे वो जो हीरोइन बेचने का, मुनशियात बेचने का इल्ज़ाम कि उसकी गाड़ी से मुनशियात बरामद हुई है। अगर फ़र्ज़ करें अगर वो मुनशियात बेचता भी हो तो वो जितना बड़े लेवल का बंदा है वो खुद तो नहीं जाके सप्लाई दे सकता, उसने तो बंदे रखे होंगे। ये झूठ है। ऐसे ही जिसकी गवर्नमेंट आती है वो बस दूसरे को तुनने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चर्च बेचता है, ये फ़ीम बेचता है। मियाँ साहब, जब आपकी भी चलो पीटीआई तहरीक इंसाफ जब इस बड़े लेवल पर नहीं आई थी तो तब नून लीग और पीपल्स पार्टी थी,
तो तब भी तो ये सीन चलते थे कि मतलब सुनने में ही आता, मैं सड़कों पे घसीटूँगा, ये वो इस तरह के मामलात आते रहे हैं। जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब कहते थे, शहबाज शरीफ साहब कहते थे, और जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहते थे, और ये दोनों भाई जो है जरदारी साहब को कहते थे सड़कों पे घसीटूँगा, मैं ये कर दूँगा, मार दूँगा, फलान कर दूँगा, इस तरह के मामला। जी, इस तरह के मामला पहले भी आते थे। जैसा कि आप देखेंगे जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, इन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को कैद कर दिया, सज़ाएँ दी, कोड़े मारे, और आप ये देखेंगे सारा। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने किसी मतलब के सियासतदान को ऐसे तंग नहीं किया जितना दूसरे सियासतदान तंग करते हैं। अपने ओपोजिशन को जेलों में डाल दिया, केस बनवा दिए, जाली केसेस बनवा देते हैं। केसेस तो हर बंदे पे हैं, जो भी सियासतदान कोई भी है उसके ऊपर कोई ना कोई केसेस तो होता है। तो बस ये वैसे मियाँ साहब एक चीज़ मैं देखता हूँ, आप तो माशाल्लाह यंग हैं और आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया भुट्टो साहब से मुतासर होके, और कि भुट्टो साहब का एक एम था जो सही जेन्युइन गरीब आवाम थी उसके लिए वो लड़ते रहे हैं आला हुकाम के साथ, और पाकिस्तान की आवाम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो साहब है, उन्होंने ख़ानदानों के लिए जो पैकेज एक सिलसिला कार शुरू कर दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से। आप तो चले उनसे इंस्पायर हो कि पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन की है। क्या लगता है आपको कि ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि अगर एक बंदे के ऊपर मतलब ब्लैक मनी को लेके जाने का या किसी केसेस के ऊपर जो उनके ऊपर केस बने हुए हैं वो दोबारा इलेक्शन में शामिल हो जाए, या मतलब जिसके ऊपर केस बने हुए हो तो उसको मेरे ख़्याल में अदालत से इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े MP MNA का या आगे बढ़े। क्या इस तरह का कुछ होना चाहिए? जी, इस तरह का होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जिन्होंने पूरी मतलब कि जितनी भी ज़िंदगी हमारी भी गुजर गई, बड़े भी बताते हैं कि इन्होंने कुर्बानियाँ दी आवाम की खातिर। इन्होंने हमेशा गरीब आवाम का सोचा, इन्होंने कुर्बानियाँ दी। जैसा आप देखेंगे, आप हिस्ट्री देखें, पढ़ें हिस्ट्री को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उन्होंने जान कुर्बान कर दी लेकिन डील नहीं की। उनको पता था कि मुझे मार देंगे, उन्होंने जान का नजराना पेश कर दिया। और बीबी को थ्रेट था, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब को थ्रेट था। उनको पता था कि भी मुशर्रफ साहब ने उनको कहा भी था कि आप फिल वक्त ये इसमें ना जलसे जुलूस ना करें, तो लेकिन अब बीबी ये कहती थी कि मुझे आवाम की मुझे ज़रूरत है। जी, उनको पता था, उनको थ्रेट था। हमारे जो मुशर्रफ साहब ने उनको बताया था कि आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन वो अपनी आवाम में इतना उनके अंदर शऊर था, जज्बा था उनके अंदर कि अपनी आवाम को देखने के लिए वो गाड़ी से निकली और उन पर अटैक हो गया। तो उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। किस लिए की? आवाम के लिए की। जैसे कि अब आप देखेंगे जितने भी सियासतदान हैं वो गाड़ियों से प्रोटोकॉल में आते हैं, प्रोटोकॉल से जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो किसी ने ऐसे जान कुर्बान की हो? मैंने तो नहीं सुना कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने जान कुर्बान की हो आवाम के लिए, ख़ानदान तकरीबन। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि बुरा वक़्त इन पे भी आया है। पीपल्स पार्टी पे जैसे बुरा वक़्त आया, इन्होंने वो झीला, कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने। और बुरा वक़्त देखें आप, PTI की गवर्नमेंट थी, नून लीग पे बुरा वक़्त आया, लेकिन उन्होंने डील की और बाहर आ गए। अब भी यही होना जा रहा है। नून लीग का तकरीबन ये चौथी बार ये इसी तरह सेम हुआ है। जी जी, अभी ये देखें हमारे जो खान साहब हैं वो डील हो रही है, उनकी बाहर आने की तैयारी हो रही है। बने भुट्टो जैसा, बने बीबी जैसा, जान कुर्बान करें आवाम के लिए बने, जान कुर्बान करें। अभी डील हो रही है। अभी ये सुनने में है कि खान साहब जो हैं वो आ रहे हैं बाहर, तो वो बाहर निकलने के चांसेस हैं। और वो चांसेस ऐसे नहीं होते
डील होती है फिर बाहर आ सकते हैं, डील के बगैर ये बाहर नहीं आ सकते। अच्छा मियाँ साहब, क्या जो बजट पेश हुआ है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा जो मौजूदा हालात है उसके ऑपोजिट है। क्या कुलिया, पहले भी मैंने एक बार आपसे प्रोग्राम में यही सवाल किया था कि ये क्या, किस तरह का कुलिया अब चलना शुरू हो गया है कि एक तरफ आप आवाम को खुश करते हैं रिलीफ दे के, दूसरी तरफ आवाम की उसमें वो सिलसिला पूरा कर रहे होते हैं। ये समझ नहीं आती ये कुलिये की, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। बात उधर ही होती है, 10 रुपये पेट्रोल पे कम किए, 5 रुपये यूरोप का जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा दिए उनको। जी बस ये ऐसे ही एक तरफ से तसल्ली देते हैं, दूसरी तरफ से महंगाई कर देते हैं, तो बस ये ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। हालांकि होना ये चाहिए कि गरीब लोगों के लिए सहूलियात मतलब मैसर होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ जितनी भी हों गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए, गरीब लोगों का साथ देना चाहिए। इस वक्त हमारा मुल्क के हालात जो जा रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है, कितने क्रैशेस में, कितने कर्ज़े में डूबा हुआ है। और हमारे जो भी हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि गरीब लोगों का साथ दें, पाकिस्तान को बचाएं। अवाम हमारी मुल्क का सरमाया है, इनको। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ देखी कि बजट में आपकी पीपल्स पार्टी नहीं शामिल हुई, ये क्या रीज़न? जी हमें वो भी इसके मुखालिफ रही। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब लोगों का साथ दिया। तो अब आप देखेंगे कि गरीब लोग गुर्बत की चक्की में पिसी जा रहा है, तो इसको बचाने के लिए ये स्टेप लिया हमारी पीपल्स पार्टी ने। तो हम बड़े खुश हैं कि हमारी पार्टी ने ये स्टेप फिर से आवाज़ उठाई गरीब लोगों के लिए, और इंशाल्लाह हम गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा मियाँ साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिस दाने के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान खड़ा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में तो नहीं होनी चाहिए। आपका क्या ख़्याल है? जैसे कि लैपटॉप बांटना, ये बाइकें बांटना और ये इस तरह की चीज़ें, कोई मतलब क्या इसके ऑपोजिट हम हेल्थ को नहीं तरजीह दे सकते? हेल्थ को तरजीह दे सकते, एजुकेशन को तरजीह दे सकते, बजाय कि लैपटॉप बांटने के। और दरीना मसला है, अब आप एक तरफ आटा फ्री करते हैं, दूसरी तरफ आटे का डबल रेट होता है। तो मेरे ख़्याल में बजाय कि हमें एक मांगत कौम बनाने की बजाय पाकिस्तान की आवाम को फ्री चीज़ें बांटने की, अगर उसमें रेट कम किया जा सके तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बजाय कि हम आवाम को इस तरफ लगा दें कि मतलब फ्री आटे की तरफ लगा दें, बजाय कि हम मतलब उनको गंदी कनक जो है और ऐसी कनक जो बंदा खा के मर जाए, वो इस तरह की चीज़ें बांटने की बजाय आप आवाम को मुनासिब कीमत पे कुछ चीज़ें दें, वो बेहतर नहीं है खाने पीने की? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि आवाम को ये जब बांटना शुरू करते हैं, लोग आपको देखेंगे कामों से छुट्टियां करके ये मांगने के लिए चले जाते हैं, लाइनें लगी होती हैं, कामों से छुट्टियां हो जाती हैं। अब 1000 में कुछ भी नहीं है तो फिर वो ऐसे करेगा। 1000 रुपये का तोड़ा है और 1200 रुपये की उसकी बंदे की दिहाड़ी होती है, वो अपनी दिहाड़ी तोड़ के वो तोड़ा लेने चला जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए बेरोज़गारी को ख़त्म करें, महंगाई को ख़त्म करें। ये फ्री चीज़ें बांटने से महंगाई ख़त्म करेंगे, ये खुद ही इनके इतने सोर्सेज होंगे, ये खुद ख़रीद सकेंगे। अगर बिज़नेस बढ़ेगा, हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, लोग काम वर्किंग करेंगे, बजाय कि हम उनको लाइनों में लगाएं या बांटने मांगत कौम बना दें हम अपनी। वो पहले ही लोग जानते हैं कि ये कटोरा लेके घूमते हैं, तो आवाम को भी इसी स्टाइल पे लगा दिया। ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख़्याल के मुताबिक आप चीज़ों में कमी ले हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे आटा है, चीनी है, घी है और दीगर जो अजनास है, चावल है, इन चीज़ों में कमी आनी चाहिए, रेट में कमी हो जाए तो मेरे ख्याल में बेहतरी आ जाएगी। ये बिजली और पेट्रोल में कमी हो जाए, ये रेट खुद ब खुद कम हो जाएंगे। बिजली में और पेट्रोल में कमी आ जाए, घरों के जो बिल हैं, बिजली के बिल, बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, लोग घरों में भी काम करते हैं, बिजली के बिलों से इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां भी बंद हैं। फैक्ट्रियों बंद होने से
आप देखेंगे जो जिनकी फैक्ट्री है वो ओनर खुद तो नहीं काम करता, वहाँ पे लेबर कितनी काम करती है। जब फैक्ट्रियाँ बंद होंगी बिजली की वजह से, बिलों की वजह से, तो लेबर कहाँ से कमाएगी खाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बिजली का बिल और पेट्रोल की कीमत ये कम हो तो दूसरी चीज़ों की कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो मियाँ साहब, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत, हम अगर ये नहीं कहते कि धांधली हुई है, तो अगर आवाम लेके आई है इनको तो फिर आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ और रंज से गुज़र रही है। तो लास्ट पे आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? जी, लास्ट पे मैं अपने जो हमारे जो हुक्मरान हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर धांधली तो हुई है, लेकिन सारा वोट तो नहीं ना धांधली से बड़ा। कोई 50 में से 15,000 वोट तो इनको पड़ा है, और 15,000 लोगों को के बारे में सोचना चाहिए इनको। तो जैसा भी हो कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना चाहिए, बिजली के बिलों में कमी करनी चाहिए। आवाम के बारे सोचें, आवाम के बारे में सोचेंगे, आवाम खुद नेक्स्ट टाइम 15 से 20, 25, 30 जितना भी अगर आवाम के बारे सोचेंगे तो इनको लोग वोट कास्ट करेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ 15 से भी जो है 5,000 रह जाएगा, 5,000 से फिर बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है? पाकिस्तानी अवाम सिर्फ़ ये चाहती है कि उनको उनका जो रिस्क है वो ना छुपाया जाए, ना उनसे छीना जाए। और पाकिस्तानी अवाम यही चाहती है कि 2 वक्त की जो रोटी है उसको सुकून के साथ मिले, और एक पहाड़ जितना जो बिल की सूरत में उनके सर पर थोप दिया गया है, बिल इतने हैवी किस्म के, अवाम उससे छुटकारा हासिल करना चाहती है। तो प्लीज़ जितने भी हमारे आला हुकाम हैं और हमारे जितने भी बड़े ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर हैं, और वज़ीर आला पंजाब जैसे मरीम नवाज़ साहिबा, ये दूसरे सूबों के जो वज़ीर आला हैं, गुजारिश ये है कि आवाम सिर्फ़ इतना चाहती है आपसे कि बिलों में उनको रिलीफ दिया जाए और उनकी 2 वक्त की रोटी उनसे छीनी ना जाए।